आज हम डिस्कस करेंगे मेयर्स फॉर बेटर केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। यानी कि आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल की जा सकती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो कौन से होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि वो एनिमल, वो जानवर जिन्हें के हम अपने घर पे रखते हैं अपने फायदे के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं हॉर्स यानी कि घोड़ा है। इसी तरह से डंकी यानी कि गधा है, जिसको सवारी के लिए या फिर हम कहते हैं कि सामान लादने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम देख रहे हैं काऊ यानी कि गाय, गोट जो कि बकरी। इसी तरह से हम भेड़ को देख रहे हैं यानी कि शीप को। तो हम देखते हैं काऊ से जो है वो दूध भी हासिल होता है, गोट से भी दूध हासिल होता है, और काऊ, गोट और शीप को गोश्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम इनका गोश्त भी खाते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मुर्गियाँ, यानी ये यहाँ पर हम देख रहे हैं मुर्गी, हैन और रैबिट यानी कि खरगोश, ये भी क्या किए जाते हैं, घर में रखे जाते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल वो जानवर हैं जो कि घर में रखे जाते हैं और इनसे हम मुख्तलिफ फायदे हासिल करते हैं। तो हमने ये देखना है कि हम इन एनिमल्स की, इन जानवरों की किस तरह से देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको सही तरीके से अपने घर में रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि हमें जो घर में जानवर रखे हुए हैं उन्हें सबसे पहले क्या कराना चाहिए, अच्छा सा फीड कराना चाहिए, यानी कि इनकी जो खुराक है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर भी हमने लिखा है कि इन्हें अच्छी और हाई क्वालिटी का फूड देना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो अपने डॉग को, अपने कुत्ते को खुराक दे रहा है। तो डॉग जो है वो भी आपने देखा है कि बहुत सारे घरों में रखा जाता है, घर की या मुख्तलिफ जानवरों की हिफाजत के लिए भी। इसी तरह से हम खरगोश देख रहे हैं, उसको गाजर खिला रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुर्गी को जो है ये क्या कर रही है, दाना डाल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इनको जो है वो फूड की भी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अलावा इनको वाटर यानी कि पानी जो है वो भी वक्त पर पिलाना चाहिए, क्योंकि ये जो जानवर हमने घर पे रखे हैं अब इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छी खुराक देंगे और वक्त पर इन्हें पानी भी देंगे। अच्छी खुराक के साथ हमें इन जानवरों का जो और ख्याल रखना है वो ये है कि इनकी जो रहने की जगह है वो क्या होनी चाहिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि कीप अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी कि सेहतमंद माहौल होना चाहिए। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जहाँ पर आसपास गंदगी मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि मुर्गी जिसमें रहती है उसे मुर्गी का दड़बा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो साफ सुथरा सा है, और फिर हम देखते हैं कि वो ऐसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जाली भी लगी हुई है, हवादार भी है, ताकि जो उसका अंदर माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो भी ठीक रहे। और हम देखते हैं कि इनके जो रहने की जगह है वो कैसी होनी चाहिए। इनका जो रहने की जगह है वो अच्छी हो, और अच्छी होने के साथ साथ उनके लिए कंफर्टेबल हो, यानी कि आरामदेह हो। ऐसा ना हो कि जहाँ पर वो रहीं तो वो क्या हो, वहाँ पर वो तंग हो, यानी कि इतना छोटा भी ना हो कि वो सही तरह से उठ बैठ ना सकें। तो इसलिए हमने लिखा कि क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं घोड़ों का अस्तबल, जिसमें घोड़े रहते हैं उन्हें घोड़ों का अस्तबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और हम देख रहे हैं कि इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें घोड़े आराम से रह सकें।
और जैसा यहाँ पर हमने लिखा शेल्टर, तो शेल्टर जो है वो रहने की जगह को कहते हैं। तो हमें जानवरों का जो शेल्टर है वो देखना चाहिए कि वो अच्छा हो और आरामदेह हो। ये तो बात की हमने डोमेस्टिक एनिमल्स की कि डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल जो हम घरों में रखते हैं, आमतौर पर उन्हें किस तरह से रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक प्लांट्स की, यानी कि वो पौधे जो ज़्यादातर हम अपने घरों में लगाते हैं, कि उनको किस तरह से हमें देखना है, उनकी केयर कैसे करनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं पौधे, और उसमें हम जो पौधे की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूरजमुखी का पौधा, और उसके ऊपर हम देख रहे हैं सूरजमुखी का फूल। तो अगर हम केयर की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो पौधे हमने रखे हुए हैं, क्या उनके ऊपर सही से सूरज की रोशनी पड़ी है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जो है वो प्रॉपर, यहाँ जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रॉपर सनलाइट जो है वो उन्हें मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने सामने की जो चीज़ें हमें देखनी है, वो एक तो ये है कि सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है वो पौधों तक पहुँच रही हो। दूसरा हमें ये देखना है कि जो पौधे हैं उन्हें भी खुराक की ज़रूरत होती है, जिस तरह से जानवरों को खुराक की ज़रूरत होती है। तो ये अपनी खुराक जो है वो ज़मीन से यानी कि मिट्टी से लेते हैं। इसके साथ साथ इन्हें जो है वो कुछ खुराक हम यानी कि इंसान भी देते हैं। वो क्या है? फर्टिलाइज़र यानी खाद की सूरत में। आप देखा होगा पौधों के पास जो है वो खाद डाली जाती है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पौधे के पास जो है वो खाद डाली जा रही है। तो हम देखते हैं कि पौधों को खुराक के साथ साथ किसकी ज़रूरत है? पानी की भी ज़रूरत है। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? साथ पानी भी पीते हैं। तो जो पौधे हैं उन्हें भी खुराक के साथ पानी की ज़रूरत होती है। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि प्लांट्स नीड वाटर, और उन्हें जो है वो मुनासिब पानी लाजमी देना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसके अलावा उनकी और केयर यानी कि देखभाल करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में भी देख रही हैं कि बच्ची जो है वो देख रही है कि पौधे के ऊपर अगर कोई पत्ते ऐसे हैं जो कि अब खुश्क हो गए या गल सड़ गए हैं तो उन्हें वहां से हटा लिया जाए। या फिर हम देखते हैं कि कोई फलदार दरख्त है, जैसे यहाँ पर हम देखें कि खीरे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोई फलदार दरख्त है तो उसके ऊपर जो फल है जब वो पक जाए तो उसे भी वहां से उतार लिया जाए। यानी कि पौधों की क्या करनी ज़रूरी है? उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है जिस तरह से हम जानवरों की देखभाल करते हैं। और क्योंकि ये वो पौधे हैं जो ज़्यादातर हमने अपने घरों पे लगाए हुए होते हैं, तो उन पौधों को डोमेस्टिक प्लांट्स कहा जाता है, या फिर हम कहते हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया मेयर्स फॉर बेटर केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में।